हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हमें डीओई से वर्कशीट नंबर 4 मिली है। इस वर्कशीट में हमारी टेक्स्ट बुक हनी सर्कल का चैप्टर नंबर 2 हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर का बड़ा अच्छा सा एक इंट्रोडक्शन दिया गया है। पूरे चैप्टर की समरी नहीं है, एक्चुअली ये इस चैप्टर का कंटेंट है कि इसमें किन कैरेक्टर्स के बारे में बात की गई है। अगर आप इस वर्कशीट को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे तो जब आप एक्चुअली चैप्टर रीड करेंगे तो आपको चैप्टर बहुत इजीली समझ आ जाएगा। बच्चों, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इस स्टोरी में बताया गया कि डॉग पहले एक वाइल्ड एनिमल होता था। वाइल्ड एनिमल यानी वो जंगल्स में रहता था और उसका कोई मास्टर नहीं होता था, यानी उसका कोई मालिक नहीं होता था। तो एक बार वो डॉग बहुत बीमार पड़ गया और उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने लिए एक मास्टर ढूंढ लूं जो मेरा ध्यान रखे। तो बस ये स्टोरी उसी बारे में है कि कैसे डॉग अपने लिए एक एप्रोप्रिएट, एक अच्छा मास्टर ढूंढता है। चलो बच्चों, एक बार इस वर्कशीट को समझते हैं और मैं साथ साथ आपको चैप्टर के बारे में भी बताती जाऊंगी। डियर चिल्ड्रन, you all know that dogs are pet animals. हमको मालूम है डॉग्स जो है पेट एनिमल्स होते हैं। What are pet animals now? पेट एनिमल्स वो होते हैं बच्चों जिनको हम घर में पालते हैं, पालतू पशु, जैसे डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए। But long back, dogs were once their own masters and lived in freedom. लेकिन बहुत पहले डॉग्स जो थे वो अपने खुद के मास्टर्स थे, यानी अपने मर्जी के मालिक थे और आजादी से रहा करते थे। Let us now read about a dog who wanted to be the servant of the one who was the strongest on the earth. अब हम इस कहानी में एक ऐसे डॉग के बारे में पढ़ेंगे जो एक मास्टर ढूंढना चाहता था और उनका नौकर बनना चाहता था, और वो मास्टर कैसा हो? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑन दी अर्थ, अर्थ पर सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा ताकतवर। लेट अस सी whom does he find as a master. चलिए अब देखते हैं उसको उसका मास्टर कौन मिला। सबसे पहले बच्चों डॉग की पिक्चर है, वो क्या सोच रहा है? I want to have a master who is the strongest on the earth. Oh, the wolf is strong and fierce. Dear wolf, will you be my master? मुझे अपने लिए एक मास्टर ढूंढना होगा जो कि इस अर्थ पर स्ट्रॉन्गेस्ट है। ऐसा थॉट इस डॉग के मन में आता है। और क्यों आता है बच्चों? ये डॉग एक बार बीमार पड़ जाता है और उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है अपने लिए खाना ढूंढने में, अपनी सुरक्षा करने में। तो वो सोचता है मैं अपने लिए एक मास्टर ढूंढ लेता हूँ और उनका सर्वेंट बन जाऊंगा, तो वो मेरा बहुत ध्यान रखेंगे। तो इसी खोज में जब वो निकलता है तो वो मिलता है अपने रिश्तेदार वुल्फ से। कहता है वुल्फ तो बड़े स्ट्रांग हैं और फियर्स हैं। फियर्स यानी बहुत ही ज्यादा वॉयलेंट हैं, आतंकी हैं, गुस्से वाले हैं। तो वो वुल्फ को बोलते हैं डियर वुल्फ, विल यू बी माय मास्टर? क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे? तो वुल्फ कहता है हाँ हाँ, क्यों नहीं बनूंगा, यस यस, व्हाई नॉट। तो कुछ समय के लिए वो थोड़ा आगे चलकर जाते हैं और वुल्फ क्या करता है, अपनी नोज उठाकर कुछ सूंघता है और सूंघता सूंघता फॉरेस्ट के अंदर, थोड़ा अंदर गहराई में, झाड़ियों में चला जाता है। डॉग बड़ा हैरान होता है। डॉग उससे पूछता है मास्टर आप क्यों डर गए? वाई आर यू फ्राइटेंड? फ्राइटेंड यानी डर गए, आप क्यों डर गए? तो वुल्फ कहता है मुझे ना एक बियर की स्मेल आ रही है और यहाँ आसपास ना पक्का एक बेयर है। बेयर यानी भालू। मुझे एक बेयर की खुशबू आ रही है और बेयर जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है और वो हम दोनों को खा जाएगा। द बेयर विल ईट बोथ ऑफ अस। तो डॉग सोचता है अरे वुल्फ से भी ताकतवर कोई है, अब तो मैं बेयर को ही अपना मास्टर बनाऊंगा। आई मेक द बेयर माई मास्टर। डियर बेयर, विल यू बी माई मास्टर? वो बेयर के पास जाता है और पूछता है बेयर क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे? यस यस, व्हाई नॉट, लेट मी किल अ काउ। बेयर कहता है हाँ हाँ, मैं तुम्हारा मास्टर जरूर बनूंगा। चलो आओ एक काऊ का शिकार करते हैं, गाय का शिकार करते हैं और हम दोनों भरपेट खाएंगे। अब वो दोनों काऊ के शिकार पर निकलते हैं तो वो देखते हैं क्या कि दूर से एक गायों का झुंड जो है ना वो भागा चला आ रहा है और इधर उधर हर दिशा में भाग रहा है और बहुत शोर मचा रहा है। तो बेयर रुकता है और पीछे से देखता है क्या कि उन काऊ के पीछे कौन था? लायन। तो और वो डर जाता है बेयर। तो डॉग पूछता है व्हाई आर यू फ्राइटेंड? द लायन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ। तो बेयर कहता है तुम्हें नहीं मालूम, लायन जो है वो
इस अर्थ के ऊपर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट है, यानी सबसे ज्यादा ताकतवर बीस्ट, यानी बहुत खूंखार जानवर है। तो वो कहता है, डॉग सोचता है, अरे वाह, फिर तो मुझे लॉयन को ही अपना मास्टर बनाना चाहिए। आई मेक द लॉयन माई मास्टर। डियर लॉयन, विल यू बी माई मास्टर? वो लॉयन के पास जाके पूछते, लॉयन क्या आप मेरे मास्टर बनोगे? यस यस, व्हाई नॉट? लॉयन कहता है, हाँ हाँ जरूर बनूंगा। तो लॉयन बोलता है, आई स्मेल। अब कई दिन निकल जाते हैं, आराम से रहते हैं दोनों साथ में। लायन जो है वो डॉग का ध्यान रखता था और डॉग जो है अपने मास्टर का पूरा कहना मानता था। एक दिन लॉयन को खुशबू आई, एक I smell a man coming this way. Let us run or we will be in trouble. वो कहते हैं, मुझे ना खुशबू आ रही है, ऐसा लगता है यहाँ एक आदमी आने वाला है, एक इंसान आने वाला है और वो बड़े खतरनाक होते हैं। चलो मैं यहाँ से हम दोनों भाग जाते हैं, नहीं तो हम तो मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो डॉग सोचता है, अच्छा तो यानी लॉयन से ताकतवर कौन है? ह्यूमन, इंसान। तो लॉयन को कहता है, गुड बाय, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ। वो कहते हैं, मैं जा रहा हूँ मास्टर, मुझे वैसे भी एक ऐसा मालिक चाहिए जो इस अर्थ पे सबसे किसी से भी ज्यादा ताकतवर हो, सबसे ज्यादा ताकतवर हो। और वो जाकर मैन को, ह्यूमंस को अपना मास्टर बना लेता है और तब से ह्यूमंस जो है उस वाइल्ड डॉग को अपना पेट एनिमल बना लेते हैं। तो ये थी कहानी कि कैसे एक डॉग वाइल्ड एनिमल से ह्यूमंस का, मैन का पेट एनिमल बन गया। From that day the dog stayed with man and served him faithfully. और उसी दिन से वो डॉग आदमी के साथ रहने लगा और उसको पूरी ईमानदारी से उसकी सेवा करने लगा। Till now the dog is man's most loyal servant and knows no other master. और उसी दिन से इंसान का सबसे वफादार नौकर कौन है? डॉग है, और डॉग को भी कोई और मास्टर नहीं पता। चलिए बच्चों, स्टोरी तो बहुत अच्छी थी। अब हम इससे रिलेटेड एक छोटा सा टास्क दिया गया है, उसको कर लेते हैं। बच्चों, आपको एक टेबल दी गई है जिसमें एनिमल्स के नेम्स हैं और आपको अब उनके बेबीज के नेम, उनके घर का क्या नाम है और उनके खाना क्या है, वो क्या खाते हैं, उसको फिल करना है। आपको ब्रैकेट में एक बॉक्स के अंदर ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें से चूज करना है। डॉग के बेबी को क्या कहते हैं बच्चों? पपी। और डॉग के हाउस को क्या कहते हैं? केनल। जो घर के बाहर लकड़ियों का घर बना के रखते हैं ना, छोटा सा, जिसमें डॉग रहता है, आपने पिक्चर्स में, मूवीज में, कार्टून्स में देखा होगा, दैट इज अ केनल। फूड, कुत्ते क्या खाते हैं, डॉग्स क्या खाते हैं? मिल्क एंड ब्रेड, दूध और ब्रेड। लायन, लायन के बेबी को कहते हैं कब और उनके घर को कहते हैं डेन। गुफा में रहता है ना लायन, उसको कहते हैं डेन और वो खाता है फ्लैश, मांस। काऊ के बेबी को कहते हैं काफ, वो रहती है शेड में, यानी कि जो तबेला होता है ना जहाँ पे छपरा डाल के और उसमें गाय को रखते हैं, उसको कहते हैं शेड, और वो खाती है ग्रास। तो ये थी बच्चों आज की वर्कशीट, जल्दी से कंप्लीट करेंगे और अपनी टीचर्स को सेंड करेंगे।